सभी लोग को मेरा प्रणाम। आज हम लोग गज केसरी योग के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे गुरु और चंद्र की युति भी कहते हैं। गज केसरी योग क्या होता है, कैसे प्रभावी होता है, कितने रिजल्ट देता है, कहाँ पर निष्फल हो जाता है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किस किस लग्न में और ज़्यादा प्रभावी होता है। तो वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो आपको समय से मिलते रहें। तो देखिए, गज केसरी योग अपने आप में एक अत्यंत श्रेष्ठ योग माना गया है। कई राजयोग में से गज केसरी योग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और क्यों माना गया? क्योंकि यहाँ पर गुरु के साथ में चंद्र होने पे ये योग बनता है। अब सर्वश्रेष्ठ होने के पीछे रीजन ये है कि गुरु ज्ञान देने वाले हैं। गुरु सारी प्रकार के जो शुभ फल हैं उनको देने वाले होते हैं। इसलिए गुरु संतान भी देते हैं, गुरु विवाह भी कराते हैं, है ना। गुरु समृद्धि भी देते हैं। और गुरु का कलर भी अगर आप देखें, जो रंग है वो भी उनका पीला रंग है। पीला रंग आपको सभी को पता है कि हमेशा शुभ कार्यों में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे विवाह के समय। और जब घर में कोई प्रॉब्लम आती है, कैजुअलिटी हो जाती है, उस दौरान पीला कलर यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो शुभ है। और अशुभ समय पे पीला कलर प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर गुरु हमेशा शुभ चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। गुरु ज्ञान भी है, और ज्ञान ऐसा नहीं, बहुत अच्छा ज्ञान, सद ज्ञान कह सकते हैं। ज्ञान किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन अच्छा ज्ञान होना, ज्ञान का सदुपयोग करना, वो सब लोग नहीं करते हैं। गुरु वाला जिसके पास ज्ञान होगा, ऐसा व्यक्ति हमेशा सदुपयोग ही करता है। और गुरु हो गया ज्ञान। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इमेजिन, आपकी कल्पना शक्ति है। चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। सोचने समझने की क्षमता, किस प्रकार का हम सोचते हैं, वो सारी चीजें चंद्रमा से देखी जाती हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा गुरु के साथ बैठ जाने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ज्यादा रिसेप्टिव है। जिसके साथ बैठेगा उसकी सारी खूबियां, क्वालिटीज ग्रहण कर लेता है। अब चंद्रमा गुरु के साथ बैठा है, तो गुरु के अंदर क्या है? गुरु के अंदर है ज्ञान। अब ऐसा व्यक्ति है, वो हमेशा नॉलेज के पीछे भागता है, बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि गुरु ज्ञान दे रहा है, चंद्रमा मन है। अब आपके मन में, आपकी कल्पना शक्ति में विचार जो आएंगे, वो शेख चिल्ली की कल्पना नहीं होगी। अब जो विचार आपके आएंगे उसमें ज्ञान होगा, उसमें नॉलेज होगी, और उसमें समाज कल्याण के लिए आप हमेशा सोचेंगे। तो जिस व्यक्ति के चार्ट में गज केसरी योग बनता है, वह समाज में बहुत ज्यादा सम्माननीय होता है, समाज में आदरणीय होता है। और ऐसा व्यक्ति अगर किसी के साथ में बातचीत करे थोड़ी देर ही, तो सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और देर तक बात करना चाहता है ऐसे व्यक्ति के साथ में। गज केसरी योग के और भी प्रभाव हैं। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत दानी होता है और दान देने में बहुत आगे होता है। दूसरी चीज है, जब गज केसरी योग बनता है तो इसमें व्यक्ति के अंदर और सारी भी खूबियां आ जाती हैं। जैसे ये व्यक्ति के अंदर कुछ उदारता विशेष ही होती है। ये व्यक्ति किसी की समस्या को, किसी की परेशानी को नहीं देख सकता। किसी को ये परेशानी को देख के बहुत ही ज्यादा ये भी परेशान हो जाता है, और दूसरे की सहायता करने में बहुत ज्यादा तत्पर रहता है। अगर ऐसे व्यक्ति के पास में पैसे ना हो, तो किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेके आपको उधार दे देगा। ये क्वालिटी है गज केसरी से युक्त व्यक्ति के चार्ट में। तो अगर ऐसा योग बनता है किसी के चार्ट में, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है।
और ऐसा व्यक्ति दूसरे को ज्ञान बहुत अच्छा देता है। ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से नेचुरली एक टीचर होता है, उसके अंदर एक टीचर के गुण, एक शिक्षक के गुण हमेशा रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर किसी को सलाह दे दे तो सामने वाले की जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर है और गुरु का जो ज्ञान है हमेशा उद्धार करने वाला ही होता है। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। और ऐसे लोगों का जो दिल होता है, हृदय भी होता है, वो भी बहुत सॉफ्ट होता है। बहुत ज़्यादा कभी भी ये लोग हार्श नहीं होते, कभी भी बुरा नहीं बोलते। ज़्यादातर चाहे इनको जितना भी क्रोध आ जाए फिर भी अपने भावनाओं को बहुत ज़्यादा संयमित रखते हैं। किसी को ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट भी करेंगे तो एक बहुत अच्छे वे में रिएक्ट करेंगे हमेशा। और गजकेसरी योग कई और युति से भी बनता है। चंद्रमा के साथ में अगर शुक्र की युति हो तब भी गजकेसरी योग बनता है। चंद्रमा के साथ में अगर बुध की युति हो तब भी गजकेसरी योग बनता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ गुरु की युति से ही माना जाता है, क्योंकि गुरु सद्ज्ञान देता है व्यक्ति को, और ज्ञान अगर सद्ज्ञान है वही व्यक्ति के कल्याण के लिए आवश्यक है। बाकी किसी प्रकार का ज्ञान जो व्यक्ति को ठगने में, अगर किसी व्यक्ति को ठगने में प्रयोग किया जाए, ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं। ऐसा ज्ञान समाज के कल्याण के लिए नहीं होता है। तो ये ज्ञान का कोई महत्व तो नहीं। ज्ञान वही है जो समाज में सुधार करे, समाज का कल्याण करे। और अब एक और चीज जान लेते हैं कि गजकेसरी योग लगभग चौथे पांचवें व्यक्ति के चार्ट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब भी गुरु और चंद्र साथ में बैठ जाए या गुरु चंद्र के बीच में 1 और 4 घर का अंतर हो, या गुरु की दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ जाए चंद्र के ऊपर, या गुरु की 10वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ जाए, तब भी गजकेसरी योग का निर्माण होता है। अब फल, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि मेरी कुंडली में भी गजकेसरी योग है लेकिन हमें उसका फल तो मिला नहीं आज तक। तो इसके पीछे कारण ये है कि गजकेसरी योग बहुत सावधानी से देखना चाहिए। सबसे पहले तो दोनों की डिग्री, दोनों ग्रहों की डिग्री आप देख लीजिए। दोनों ग्रहों की डिग्री में क्या अंतर है। एक ग्रह अगर उदाहरण के लिए 5 डिग्री पे है गुरु और 7 या 8 डिग्री में चंद्र है, तो ये बहुत अच्छी कंजंक्शन मानी जाती है। अगर 3 डिग्री के अंदर कंजंक्शन जो होती है वो काफी प्रबल कंजंक्शन हो जाती है। 6 डिग्री के अंदर भी कंजंक्शन लगभग 80% रिजल्ट देती है। अगर ये 10 डिग्री का अंतर है, 10 डिग्री से ज्यादा का अंतर है, तब यहाँ पर लगभग 50% ही रिजल्ट इसके मिलेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज आपको देखनी चाहिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु और चंद्र की अगर युति है, अगर केंद्र हाउस में अगर गुरु चंद्र की युति बन जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। केंद्र के हाउस कौन से होते हैं? 1, 4, 7 और 10, ये हाउस होते हैं केंद्र के हाउस। अगर इसमें गुरु चंद्र की युति बन जाए तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यहां पर भी देखने वाली बात है कि किस लग्न में बन रहा है। ऐसा लग्न जिसमें गुरु कारक होते हो, चंद्रमा कारक हैं, तो ऐसे लग्न में तो विशेष रिजल्ट मिलेगा। जैसे कर्क लग्न हो गया, वृश्चिक लग्न है, मेष लग्न में भी गुरु कारक हो जाते हैं। तो ऐसे लग्न में अगर गजकेसरी योग बनता है तो और ज्यादा प्रभावी रहता है। उसके अलावा आप देख लीजिए गुरु और चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं। अगर गुरु उच्च राशि में हो, जैसे कर्क राशि में, और कर्क राशि में साथ में चंद्रमा हो जाए, स्वराशि का चंद्रमा हो गया और उच्च राशि में गुरु हो गए,
तो ये सर्वश्रेष्ठ गजकेसरी योग बन जाएगा। वही दूसरी एक स्थिति है, अगर गुरु वृश्चिक राशि में बैठे हों, क्योंकि गुरु मंगल के मित्र हैं, तो यहाँ पर गुरु तो बलवान हो जाएंगे, लेकिन अगर चंद्रमा साथ में बैठे, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा से संबंधित रिजल्ट हैं उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जो गजकेसरी का प्रभाव है लगभग 50% से कम हो जाएगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट गजकेसरी योग से आपको नहीं मिल पाएगा। उसकी यही स्थिति हो जाती है अगर गुरु अच्छी राशि में है और चंद्रमा किसी दूसरी राशि में बैठा है। अगर हम लोग देखते हैं जहां पर गुरु की दृष्टि से गजकेसरी योग बनता है, उसमें चंद्रमा अगर किसी नीच राशि में बैठा है, चंद्रमा शनि की राशि में बैठा है, तो वहां पर चंद्रमा उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। या चंद्रमा मान लिया बहुत अच्छी राशि में बैठे हैं और गुरु जाके कन्या राशि में बैठ गए जाके, या गुरु जाके मकर में बैठ गए जाके, तो वहां या तुला में और वृषभ में भी गुरु उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इस अवस्था में भी जो गजकेसरी योग का निर्माण होगा वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसके अलावा अगर मान लेते हैं दूसरी कंडीशन है यहाँ पर कि गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ में बैठ गया, जैसे शनि के साथ में या राहु केतु के साथ में, या शनि की दृष्टि पड़ गई चंद्रमा के ऊपर, या राहु केतु की दृष्टि पड़ गई चंद्रमा के ऊपर, या शनि की दृष्टि गुरु पे पड़ गई, या राहु की दृष्टि गुरु पे पड़ गई। इस अवस्था में भी गजकेसरी योग का संपूर्ण प्रभाव नहीं मिल पाएगा, इसका प्रभाव काफी कम हो जाएगा। एक चीज और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो है नवमास कुंडली। कोई भी जन्म कुंडली है उसमें नवमास को देखना अत्यंत आवश्यक है। अगर उदाहरण के लिए आपके जन्म लग्न में गुरु उच्च के बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हैं चंद्रमा के साथ में, और नवमांश में आपके गुरु मकर राशि में बैठ गए जाके, तो गुरु का बल कम हो जाता है। इस अवस्था में भी आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि गजकेसरी योग तो है लेकिन हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, तो वहां पर गुरु कमजोर हो रहा है नवमांश में। ये भी अत्यंत आवश्यक है देखना। इसके अलावा अगर आप और गहराई में जाते हैं तो नक्षत्र को देखना भी अत्यंत आवश्यक है। अगर गुरु अपने ही नक्षत्र में है और चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में आ जाए, या चंद्रमा अपने नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु अपने नक्षत्र में बैठे हैं, या किसी मित्र राशि के नक्षत्र में बैठे हैं, तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये बहुत सारी कंडीशन होती हैं गजकेसरी योग को देखने के लिए। लेकिन ऐसा जरूर है, अगर व्यक्ति के चार्ट में गजकेसरी योग बना है और अच्छी तरीके से दोष रहित है, उस अवस्था में गजकेसरी योग बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और ऐसा व्यक्ति माता पिता की सेवा करने वाला होता है, राजा का प्रिय होता है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा गुरुओं का बहुत सम्मान करता है। जितने उसके टीचर्स होते हैं, टीचर का बहुत ही ज्यादा सम्मान करता है। और एक ये भी चीज प्रदर्शित करता है कि ऐसे व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म जो होंगे अत्यंत श्रेष्ठ होंगे। पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं ऐसे व्यक्ति के, तो इस जन्म में भी उसको उसी का फल भोगने को मिल जाता है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा समाज में बहुत ज्यादा सम्माननीय होता है। तो ये था गजकेसरी योग के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आगे हम और कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। प्रणाम।